नमस्कार। 28 जून से लेकर के 4 जुलाई के साप्ताहिक राशिफल के विशेष कार्यक्रम में मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले दर्शकों आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपका पूरे सप्ताह का हाल। मेष लग्न से मीन लग्न वाले, अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं हैं तो मैं आपको सभी लग्न और राशि वालों को अंतिम क्षण में एक एक महत्वपूर्ण उपाय भी बताते चला जाऊंगा, ताकि पूर्ण रूपेण यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी और भाग्यशाली बने। देखिए, कोई भी राशिफल जो होता है यह ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है। साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं। ऐसे अन्य राशिफल में जैसे कि मंथली हॉरोस्कोप में या ईयरली हॉरोस्कोप में चंद्रमा के अलावा भी अन्य ग्रहों की स्थितियों को देखी जाती है। अगर मैं बात करूं 28 जून से लेकर के 4 जुलाई के मध्य में चंद्रमा का गोचर किस प्रकार से रहेगा, तो 28 जून को जो है चंद्रमा रहेंगे शनि के साथ, यानी मकर राशि में। लेकिन चंद्रमा अपने मित्रगत नक्षत्र में रहने के कारण शनि के साथ विष योग का प्रभाव पूर्ण रूपेण तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं एक बात तो स्पष्ट तौर पे यह बताना चाहूंगा कि 28 जून को फिर भी थोड़ा मानसिक शांति सभी लग्न और राशि वालों को बना के रखनी चाहिए। 29 और 30 जून को जो है चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। कुंभ राशि में चंद्रमा रहेंगे, परंतु चंद्रमा के साथ जो है बृहस्पति भी साथ में विराजमान रहेगा। तो चंद्रमा और बृहस्पति के कारण 29 और 30 जून को जो है गज केसरी योग की उत्पत्ति होगी, जो ज्योतिष शास्त्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ और लाभकारी योग बताया गया है। 1 और 2 जुलाई को चंद्रमा रहेंगे अपनी मित्रगत राशि मीन राशि में, जो सभी के लिए लाभकारी रहेगा। 3 और 4 तारीख को भी चंद्रमा अपनी मित्रगत राशि मेष में रहेंगे, जिसके स्वामी मंगल होते हैं, और चंद्रमा और मंगल का मित्रवध संबंध है। राशिफल आगे बढ़ाने से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दे दूं कि जिन लोगों का भी 28 जून से लेकर के 4 जुलाई के मध्य में जन्म हुआ है, आप सभी को मेरे तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ये वर्ष आपके जीवन का सबसे लाभकारी, मंगलकारी, उन्नतिकारी, सफलताकारी और धन संबंधित स्थितियों के लिए अच्छा रहे, ईश्वर से मैं यही कामना करता हूं। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है, ऐसे तो ये मेरा जो वीडियो है ये लग्न पे आधारित है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार ही इस जानकारी को देखिएगा। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है, तदुपरांत आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार हमारी इस संपूर्ण जानकारी को देख सकते हैं। तो राशिफल के श्रृंखला में मैं सबसे पहले प्रारंभ करूंगा मेष लग्न व राशि वाले। मेष लग्न व राशि वाले, अगर आपका पूरे सप्ताह की स्थितियों को हम लोग चर्चित करें तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान रहेगा, यानी 28 तारीख को। 28 तारीख को थोड़ा सा पिता से और सीनियर अधिकारियों से तालमेल में अस्थिरताएं हो सकती हैं, तो आपको इसमें नियंत्रण रखना चाहिए। इसके अलावा जॉब के अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, प्रॉपर्टी संबंधित लाभ मिलेगा, सीनियर अधिकारियों से सपोर्ट मिलेंगे और साथ में बहुत दिनों से रुके हुए काम भी आपके प्रारंभ हो जाएंगे। 29 और 30 तारीख को जो है चंद्रमा आपके जीवन में आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे गज केसरी योग के साथ। 29 और 30 तारीख को संतान संबंधित तरक्की के रास्ते खुलेंगे। संतान सुखों की प्राप्ति के लिए कुछ गुड न्यूज भी प्राप्त हो सकता है। उच्च शिक्षा के साथ लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का अच्छा लाभ मिलेगा। जीवन में बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए मुसीबतों से आप बाहर निकलने वाले रहिएगा। प्रॉपर्टी खरीद के बेचने की स्थितियों में आपको सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। आपके माता और पिता दोनों आपको महत्वपूर्ण तरीकों से सपोर्ट करेंगे और विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का विशेष लाभ के योग देखने को मिलेंगे। 1 और 2 जुलाई को चंद्रमा आपके कुंडली के द्वादश हो जाएंगे, अतः इस समय जो है आपके खर्च में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, मेंटल टेंशन देखने को मिलेगा, माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, घरेलू किसी न तो किसी कारण से मेडिसिन वगैरह में थोड़े पैसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन विदेश यात्रा से रिलेटेड, पीआर वगैरह से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। कर्ज में थोड़ी कमी आएगी, शत्रुता बहुत हद तक समाप्त होने की स्थितियों में रहने वाला रहेगा, लेकिन आपको बहुत ही स्वस्थ और हेल्दी रहने की आवश्यकता है। किसी प्रकार का स्ट्रेस या तनाव नहीं लेना है, आलस्यपन को भी त्याग करके रखना है।
3 और 4 जुलाई को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे, जो ये सप्ताह का सबसे लाभकारी फल देने वाला रहेगा। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। इसमें प्रेम संबंध में भी सुधार हो जाएंगे, दाम्पत्य जीवन में भी सुधार हो जाएगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड विवाद की समस्याओं में भी निश्चित तौर पे कमियां देखने को मिलेंगी। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ भी देखने को मिलेगा। आत्मविश्वास के साथ आप नए नए काम को प्रारंभ करने वाले रहिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रशासनिक हो या प्राइवेट हो या फिर पॉलिटिक्स ही क्यों ना हो, सभी चीजों में सफलता के रास्ते 100% खुलने की स्थितियां में रहेंगी। और बहुत पुराने से पुराने सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी आपको मिल जाएंगे। पूरे सप्ताह के हाल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे जो है आपको 1 और 2 जुलाई को जो है जल और दूध शिवलिंग पे चढ़ाना है। आप पूरे सप्ताह जो है आपको प्रत्येक दिन जो है दही जो है लक्ष्मी जी को भोग के स्वरूप में चढ़ाइए, बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। वृषभ लग्न व राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो देखिए सप्ताह के शुरुआत में यानी 28 जून को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। अतः इस समय कुछ सीनियर अधिकारी आपके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा थोड़ी सी अस्थिरताएं हो सकती हैं, परंतु छोटे भाई बहनों का बहुत विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय आप अपने जीवन में बहुत आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट और पराक्रमी फील करने वाले रहिएगा। मानसिक शांति आपके जीवन में देखने को मिलेगा और बुरे से बुरे स्थितियों में भी आप अपने एक अच्छे रास्तों को खोज करके आगे बढ़ने की स्थितियों को तलाश लेने वाले रहिएगा। 29 और 30 जून को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में आएंगे, जो नौकरी और व्यापार में अचानक तरक्की के रास्तों को खोलेगा। आपके पिता और माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेंगे। रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में या किसी बड़े संस्था से रिलेटेड हैं आप तो आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। इस समय लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ जरूर मिलेगा। कई दिनों से आप टर्मिनेशन हो चुका था जॉब में या फिर कई दिनों से आपके व्यवसाय बंद हो रहे थे किसी उलझनों के चक्कर में, तो इन परिस्थितियों से आप निकल जाइएगा। और आपके कंपनी वगैरह में कुछ बड़े इन्वेस्टर भी आपके जीवन में 29 और 30 तारीख को आ सकते हैं। 1 और 2 जुलाई को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान में गोचर करने वाले रहेंगे। अतः इस समय जो है आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी अत्यधिक दिखेगी। संतान की तरक्की, सुखों में लाभ और शिक्षा में उन्नति के रास्ते दिखेंगे। मनचाहा कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन हो सकता है। विदेश यात्राओं के योग बहुत ही प्रबलता तौर पे दिखेंगे। और इसके अलावा जो है पेंडिंग जॉब वगैरह में आपके तरक्की के रास्ते खुलेंगे। कहीं आप व्यापार वगैरह प्रारंभ करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश जो है आपके जीवन में जो है परेशानियां आ रही थी या सामने वाले से किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह नहीं हो पा रहा था, तो वह परेशानियां भी निश्चित तौर पे दूर हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रहने वाला रहेगा 1 और 2 जुलाई को कि आपके बड़े भाई बहनों के अलावा परिवार के लोग आपको हर तथ्यों पे सपोर्ट करने वाले रहेंगे। 3 और 4 तारीख को हालांकि मित्रगत राशि में चंद्रमा रहेगा तो पुराने केस मुकदमाओं में निश्चित तौर पे लाभ की स्थितियां दिखेंगी, लेकिन खर्च के योग में बढ़ोतरी दिखेगा। आपको अपने छोटे भाई बहनों के कारण थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपके पराक्रम में थोड़ी सी कमी आएगी। सरकार के पास फंसे हुए पैसे या रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसों का नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो है जीवन में अस्थिरताएं और तनाव का भी सामना करना पड़ेगा। यानी किसी भी हाल में 3 और 4 जुलाई को आपको बड़ा रिस्क नहीं लेना है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है आप प्रत्येक दिन हो सकता है तो पेड़े का भोग जो है आप गणेश जी को अवश्य लगाइए। आप पूरे सप्ताह अगर आप गरीबों को या तो खीर या सफेद रसगुल्ला खिलाते हैं तो लाभ की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। मिथुन लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए मैं बात करना चाहूं पूरे सप्ताह के राशिफल का हाल, तो देखिए सप्ताह के शुरुआत यानी 28 तारीख को आपको सावधान रहना है। 28 तारीख को थोड़ी सी अस्वस्थता देखने को मिलेंगी। 28 तारीख को थोड़ा सा 1-2 कारणों से हल्का पारिवारिक विवाद हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी अस्थिरताओं के साथ में जो है ससुराल पक्ष से थोड़ी मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। और इस समय आपको अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखना है, परंतु इस समय प्रेम संबंध में और दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद की स्थितियों में कमी देखने को मिलेंगे। कुछ अच्छे मित्रों का सहयोग के साथ
साथ में नए नौकरियों में परिवर्तन के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। लेकिन सबसे बेहतर फल मिलना चालू हो जाएगा आपको 29 और 30 जून को, जब चंद्रमा भाग्य स्थान में आ जाएंगे। तो भाग्य स्थान का चंद्रमा प्रमोशन और पदोन्नति के लिए विशेष रास्तों को खोलने वाला रहेगा, जो आपको पराक्रमी भी बनाएगा। भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, सरकारी क्षेत्रों का सपोर्ट मिलेगा, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे की प्राप्ति हो जाएंगी। किसी रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में है या कोई प्रॉपर्टी खरीद के आप बेचना चाहते हैं तो वह भी मिल जाएंगे। बहुत पुराने प्रमोशन के रास्ते भी आपकी इस समय खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहने वाला रहेगा कि इस समय जो है आप धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में या घरेलू किसी प्रकार का कोई शुभ कार्य होने वाला है, जैसे विवाह से रिलेटेड या पूजा पाठ या गृह प्रवेश से रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। 1 और 2 जुलाई को कर्म क्षेत्र का चंद्रमा भूमि मकान वाहन का सीधा लाभ देने वाला रहेगा। बड़े संस्थाओं से आपके प्रमोशन पदोन्नति के साथ में जो है सम्मान की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रुके हुए काम प्रारंभ हो जाएंगे। विवाह के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगी। और अगर किसी कारण से अगर आप प्रेम करते हैं और परिवार वाले नहीं मान रहे थे तो मानने की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। इस समय जो है आपके उच्च शिक्षा के योग भी बनेंगे। बहुत हद तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का काम भी चालू हो जाएगा। नए कोई काम आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके भी रास्ते खुल जाएंगे। 3 और 4 तारीख को पैसे बहुत अत्यधिक आएंगे। बुरे से बुरे स्थितियों में भी 3 और 4 तारीख को आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। पारिवारिक सहयोग मिलेगा आपके जीवन में। उच्च शिक्षा के लाभ के योग स्थिति देखने को मिलेंगे। पेट और पैरों में कष्ट की समस्याओं में कमी देखने को मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात 3 और 4 तारीख को आपके साथ यह भी है कि विदेश यात्राओं से या विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का विशेष लाभ मिलेगा। अगर आपका किसी प्रकार से वीजा, पीआर वगैरह अगर किसी कारणों से फंसा हुआ है या विदेश में जाके आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके अच्छे रिश्ते और अच्छे योग बनने चालू हो जाएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह आपको सिर्फ एक ही उपाय करना है। भगवान शिव के सामने घी का दीप प्रज्वलित करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ जो है 28 तारीख ही आपका डिस्टर्बेंस थोड़ा रहेगा। कर्क लग्न व राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए सप्ताह का शुरुआत आपके कुंडली के सप्तम हाउस से होने वाला रहेगा। यानी सप्ताह के शुरुआत में 28 जून को जो है वैवाहिक जीवन में सुधार देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिपिंग में रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। नौकरी में किसी प्रकार का टर्मिनेशन वगैरह की स्थितियां थी उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। इस समय अपने जीवन में आप अपने कंपनी को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करिएगा। नौकरी में परिवर्तन के कुछ अच्छे आसार दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। पेट और पैरों की समस्याओं में कमी देखने को मिलेंगे। मेंटल पीस देखने को मिलेगा। रास्ते किस प्रकार से अपने जीवन को प्रारंभ करना है इसके विशेष प्रयोग में आप अग्रसर रहने वाले रहिएगा। हालांकि देखिए कर्क लग्न व राशि वाले 29 और 30 तारीख को आपको सावधान रहना है। हालांकि 29 और 30 तारीख को चंद्रमा निश्चित तौर पे बृहस्पति के साथ रहेंगे। गज केसरी योग बनेगा जो आपको कुछ मामलों में लाभकारी है, जैसे बहुत पुराने प्रॉपर्टी वगैरह का लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ाने वाला रहेगा। ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों को यह कम करने वाला रहेगा। पारिवारिक विवाद की स्थितियों को भी कम करेगा। बहुत हद तक बैंक बैलेंस में भी आप वृद्धि करने में संभव हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये उत्पन्न होने वाला रहेगा कि इस समय दूसरों में भावुकता के कारण या गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो है 1 और 2 जुलाई को जो है प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। आत्मविश्वास आपके अंदर जागृत होना चालू हो जाएगा। संतान सुखों की प्राप्ति दिखेगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। सरकार के पास, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। आप अगर कोई काम किसी के द्वारा या परिवार के साथ मिलकर कर रहे थे, किसी अकारणवश पारिवारिक विवाद की स्थितियां जो उत्पन्न हो रही थी, तो निश्चित तौर पे जो है आपके जीवन में वह समस्याएं भी निश्चित तौर पे आपका समाप्त होने के योग बनने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो है 3 और 4 तारीख को जो है आपके जीवन में पुराने से पुराने काम में आप सफल हो जाइएगा। 3 और 4 तारीख को जो है आपके माता और पिता से और सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छे हो जाएंगे। 3 और 4 तारीख को आपके अंदर एक आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंट जागृत होने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण 3 और 4 तारीख को ये रहेगा कि आपको राजकीय सम्मान या फिर जो है आप अपने जीवन में कुछ बड़े कर्म क्षेत्रों को बढ़ाने वाले रहिएगा। और भूमि मकान वाहन संपत्ति से रिलेटेड या कुछ भी गैजेट से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं 100% बन जाएंगी। फिर भी पूरे सप्ताह अगर कर्क लग्न और राशि वाले अगर बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह बहुत ही आसान उपाय मैं आपको बताता हूं। पूरे सप्ताह आप कपूर की आरती लक्ष्मी जी को अवश्य दिखाइए, लाभ मिलेगा।
सिंह लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे 28 जून से लेकर के 4 जुलाई के मध्य में, तो देखिए सप्ताह के शुरुआत में 28 तारीख को चंद्रमा षष्ठेश की स्थितियों में रहेंगे। तो यहाँ पे आपको कर्ज की मुक्ति के लिए आप बड़े फैसले लेने वाले रहिएगा। प्रेम संबंध में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन हेतु कुछ रिश्ते आएंगे जिसको लेकर के तनाव में आप रहने वाले रहिएगा। कुछ लोग आपको तनाव दे सकते हैं, मेंटली टेंशन दे सकते हैं, या गलत जगह पे पैसे खर्च हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि बुरे से बुरे स्थितियों में भी जो है 28 तारीख को संयम रखना है और शत्रुता किसी से नहीं करना है। 29 और 30 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के सप्तम हाउस में गोचर कर जाएंगे। विवाह के रिश्ते आएंगे, हो सकता है कि सेट होना कगार पे रहेगा, सेट हो भी जाए। इसके अलावा जो है इस समय मेंटल पीस मिलेगा। जीवन के बड़े बड़े काम को आप बहुत ही आसानी से करके निकल जाइएगा। बहुत पुराने फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। विदेशों से रिलेटेड व्यापार में इस समय बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी रहेगा कि आप किसी कारण से कोई केस मुकदमा या किसी खौफ में है कि मुझे कोई फंसा देगा, या बड़े से बड़े किसी प्रकार के कर्म क्षेत्रों में सेटलमेंट जो नहीं हो पा रहा था, तो इस सेटलमेंट के योग 100% बन जाएंगे। इसके अलावा जो है 1 और 2 जुलाई को आपको सावधान रहना है। 1 और 2 जुलाई को ना चाह करके भी थोड़ा सा लव रिलेशन में विवाद की स्थितियां दिखती हैं। इस समय सीनियर अधिकारी या मित्रों के द्वारा कुछ सम्मान में कमी की स्थितियां उत्पन्न होंगी। पैरों में कष्ट और दांतों की समस्याएं थोड़े परेशान कर सकता है इस समय आपको। 1 और 2 जुलाई को किसी के साथ भी जो व्यक्ति का स्थिति अच्छी नहीं है, सर्टिफिकेट कैरेक्टर का अच्छा नहीं है, वह स्त्री हो या पुरुष हो, या फिर वह व्यक्ति सही नहीं है, तो उसके साथ रहने ही नहीं, बात करने से भी आपको बचना चाहिए। 1 और 2 जुलाई को बुरे से बुरे स्थितियों में भी जो है अपने दाम्पत्य जीवन और ससुराल पक्ष से मैनेज करके रखना है स्थिति को, क्योंकि थोड़ी सी तनाव की स्थितियां उत्पन्न होंगी। 3 और 4 तारीख को विदेश जाने से रिलेटेड शुभ समाचार प्राप्त हो जाएगा। सरकारी कामकाज के योगों में विशेष वृद्धि के योग दिखने चालू हो जाएंगे। संतान सुख के तरक्की के रास्ते दिखने चालू हो जाएंगे। पारिवारिक कृत्यों में लाभ दिखना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है संतान की तरक्की के रास्ते के साथ में जो है आप अपने जीवन में कुछ बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, या बहुत दिनों से रुके हुए प्रमोशन के रास्ते भी 100% खुल जाएंगे। सिंह लग्न व राशि वाले पूरे सप्ताह क्या उपाय करना चाहिए? पूरे सप्ताह आप जो है विष्णु जी के चरणों में चंदन का और उसमें थोड़ा हल्दी मिला करके तिलक अर्पित कीजिए, और उसी तिलक को अपने मस्तिष्क पे लगाइएगा, लाभ मिलेगा। कन्या लगन व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे 28 जून से लेकर के 4 जुलाई के मध्य में, तो देखिए सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा पंचमे अवस्था में आपके रहेंगे। यानी 28 तारीख को धन में वृद्धि देखने को मिलेंगे, उच्च शिक्षा में तरक्की के रास्ते देखने को मिलेंगे। बुरे से बुरे स्थितियों में भी अपने रास्तों को कैसे तलाशना है ये दिखेंगे। हाँ, हर काम निश्चित तौर पर 28 तारीख को संघर्षपूर्ण रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म क्षेत्र में सफलताएं नहीं मिलेंगी। यही नहीं, फंसे हुए पैसे तो इस समय निकल ही जाएंगे। परिवार के कुछ बड़े लोग आपको अच्छे से सपोर्ट कर देंगे। 29 और 30 तारीख को गज केसरी योग यानी चंद्रमा और बृहस्पति का योग रहेगा, अतः इस समय कर्ज की मुक्ति के योग को बना लीजिएगा। इस समय जो है संतान की तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। इस समय जो है आपके जीवन में विदेश यात्राओं से रिलेटेड परिस्थितियों में सुधार देखने को मिलेंगे। आप किसी प्रकार के कोई रिसर्च के मामले में फंसे हुए हैं, या फिर आपका कहीं से किसी कारणों से कोई डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम हो रहा है, या बड़े फैक्ट्री वगैरह प्रारंभ करना चाहते हैं, और किसी कारण से पिता जो आपको सहयोग नहीं कर रहे थे, सहयोग करना चालू कर देंगे। 1 और 2 जुलाई को विवाह के रिश्ते आ जाएंगे और विवाह सेट भी हो जाएगा। 1 और 2 जुलाई को लव रिलेशन चल रहा है, लेकिन लव रिलेशन को कोई अंतिम छोर नजर नहीं आ रहा है, अतः प्रेम विवाह को त्याग करके आप अरेंज मैरिज की ओर भी अपने मस्तिष्क को दौड़ा सकते हैं। इस समय आपके मस्तिष्क में सिर दर्द वगैरह या फिर हेयर फॉल वगैरह की समस्याएं हो रही थी, नेत्र संबंधित कष्ट हो रहा था, तो उस समय सुधार देखने को मिलेगा। आपके बड़े भाई बहन हो, सीनियर अधिकारी हो, सभी लोग आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। और यही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण आपके जीवन में जो है 1 और 2 जुलाई को यह रहने वाला रहेगा कि हर निर्णय आपका सही होगा। नौकरी में ज्वाइनिंग के योग बनेंगे, प्रेम से विवाह के योग बनेंगे, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते भी आ जाएंगे, और जीवन साथी के तरक्की के भी रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। 3 और 4 तारीख को चंद्रमा अष्टमेश हो जाएंगे, अतः 3 और 4 तारीख को मेष राशि का चंद्रमा अष्टमेश होने के कारण मैं पर्सनली आपको यही एडवाइस देना चाहूंगा कन्या लगन व राशि वाले कि बुरे से बुरे स्थितियों में भी जो है 3 और 4 तारीख को सावधान रहना है। बुरे से बुरे स्थितियों में भी 3-4 तारीख को किसी से मतभेद नहीं करना है।
ससुराल पक्ष से तालमेल की बना करके रखना है, कुछ बदनामी के योग दिखते हैं। 3 और 4 तारीख को गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट आपको बड़ा नुकसान दे सकता है। हालांकि पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा, नौकरी में परिवर्तन के कुछ अच्छे अवसर आएंगे। कोई मित्र जो है आपके गलत कार्यों में या गलत क्षेत्रों में ले जाने का प्रयास कर सकता है। और अगर कारणवश किसी कारण से जो है 3 और 4 तारीख को आपके जीवन में ना चाह करके भी कुछ कार्य ऐसे हो रहे हैं जिसमें गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट के योग बनते हैं, तो आपको बचना चाहिए। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह आप जो है माता दुर्गा को पूरे सप्ताह जो है प्रत्येक दिन जो है सफेद रसगुल्ला अवश्य चढ़ा दीजिएगा। तुला लग्न हुआ राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो सप्ताह के शुरुआत यानी 28 तारीख को जो है चंद्रमा आपके कुंडली के चतुर्थ स्थान पे गोचर करेंगे। निश्चित तौर पे चतुर्थ स्थान का चंद्रमा जो है आपको माता से थोड़ा सा 1-2 बातों को लेकर विचारों में मतभेदता की स्थितियों को ला सकता है। चतुर्थ स्थान का चंद्रमा हालांकि माता से लेकर के थोड़ी मतभेद ला सकता है, लेकिन अन्य मामलों में सही रहेगा क्योंकि वो मित्रगत नक्षत्र में रहने वाला रहेगा और देखेगा तो अपनी स्वयं की राशि को। तो निश्चित तौर पे 28 तारीख को व्यापार के लिए और इसके अलावा नौकरी के लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। सरकारी कर्म क्षेत्रों का लाभ भी मिल जाएगा। पुराने से पुराने रुके हुए काम आपके प्रारंभ हो जाएंगे। प्रॉपर्टी बेच के खरीदना चाहते हैं या स्वयं खरीदना चाहते हैं उसके लाभ मिल जाएंगे। वाहन का सुख मिल जाएगा। सभी लोग आपको इस समय सपोर्ट करने वाले रहेंगे। 29 और 30 तारीख को जो है संतान सुखों की प्राप्ति देखने को मिलेगा। 29 और 30 तारीख को प्रेम से विवाह के योग बनेंगे। बहुत पुरानी कंपनी में फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। इसके अलावा जो है ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ था लेकिन ज्वाइनिंग डेट नहीं मिल रहा था, वह हो जाने की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। कोई भी व्यक्ति अगर रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में है तो एक बढ़िया लाभ मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में है तो उसका लाभ बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है इस समय जो है आपके विदेश यात्राओं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बढ़िया देखने को मिलेगा। 1 और 2 तारीख को चंद्रमा जो है आपके जीवन में हालांकि मित्रगत मीन राशि में रहेंगे, कर्ज की मुक्ति के रास्तों को खोलेंगे, लेकिन थोड़ा डिप्रेशन तनाव की स्थितियां रहेंगी। कुछ नकारात्मक आपके जीवन में समाचार प्राप्त हो सकता है। इस समय आपके पिता से लेकर थोड़ी सी मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। 1 और 2 तारीख को निश्चित तौर पे जो है आपका पैसा खर्च होने का योग बनता है और इस समय आपके सीनियर जो है जबरदस्ती आपके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं या व्यापार के क्षेत्र में कुछ लोग जो है थोड़ा सा अस्थिरता उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपके लिए मैं यही बोलूँगा कि 1 और 2 तारीख को थोड़ा सावधान रहना है। हालांकि कहा जाता है कि वक्त सही तो सब सही, मेरा तो ये सीधा फॉर्मूला है। 3 और 4 तारीख को विवाह के लिए रिश्ते आएंगे, विवाह सेट होने के योग बन जाएंगे। नौकरी में व्यापार में तरक्की के अच्छे रास्ते खुलेंगे। टर्मिनेशन से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस समय आप अपने जीवन में प्रत्येक कार्यों की ओर रुचि लेना प्रारंभ कर दीजिएगा और आत्मविश्वास जो आपका खो चुका था, यूरिन या पेट संबंधी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, इन सभी प्रकार के समस्याओं से मुक्ति हो जाएंगी। पूरे सप्ताह अगर बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है आपको क्या करना है कि आपको अगर बर्फी मिल जाता है तो पूरे सप्ताह जो है आप विष्णु जी को बर्फी का भोग लगाइएगा। वृश्चिक लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे 28 जून से लेकर के 4 जुलाई के मध्य में, तो देखिए सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा आपकी कुंडली के प्राकर्मेश यानी मकर राशि में गोचर करेंगे। यानी 28 तारीख को जो है आपका भाग्य पूर्ण रूपेण साथ देगा। प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। 28 तारीख को लंबी यात्राओं का योग भी दिखता है। 28 तारीख को अपने छोटे भाई बहनों के कारण आप परेशान थे या अकारणवश किसी कारणों से आपको तनाव या परेशानियां की स्थितियां जो उत्पन्न हो जाती थी वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। यही नहीं, 28 तारीख को अपने जीवन में कॉन्फिडेंट आपके अंदर पूर्ण रूपेण बरकरार रहेगा और छोटे भाई बहन जो है आपको थोड़े सपोर्ट भी कर देंगे। इसके अलावा 29 और 30 जून को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान पे पूर्ण रूपेण गज केसरी योग की स्थिति में रहेंगे। यानी 29 और 30 तारीख को जो है प्रमोशन तय है। घर में धार्मिक कृत्य या कार्यक्रम तय है। हो सकता है विवाह के लिए बहुत ही अच्छे आपके जीवन में रिश्ते आ जाए। सीनियर अधिकारियों से ना चाह करके भी किसी प्रकार से तालमेल खराब चल रहा था या ना चाह करके भी सीनियर अधिकारियों से किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी, निश्चित तौर में उसमें भी सुधार देखने को मिलेंगे। यही नहीं, आपके जीवन में जो है वृश्चिक लग्न वाले 29 और 30 तारीख को जो है माता का स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा।
आपको नए नौकरी या व्यवसाय के अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। आप अपने भौतिक सुख सुविधा हेतु कुछ वस्तुओं को परचेज करिएगा। 1 और 2 जुलाई को भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा का योग देखने को मिलेंगे। हेल्थ इशू की समस्याएं आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। बड़े भाई बहनों का विशेष सहयोग आपके जीवन में दिखेगा। यही नहीं, 1 और 2 जुलाई को अपने जीवन में नए नौकरियों के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। आप किसी कर्म क्षेत्रों में हैं लेकिन आपको क्या है कि एक्स्ट्रा पदभार मिल रहा था लेकिन सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही थी, तो सैलरी इंक्रीज हो जाएगा। यही नहीं, 1 और 2 तारीख को किसी वास्तविक पारिवारिक कुछ धन है, पैसे हैं और उसमें आपकी हिस्सेदारी बनती है तो मिल जाएंगे। 3 और 4 तारीख को कुछ गलत इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। 3 और 4 तारीख को सीनियर अधिकारियों से मतभेद हो सकता है, सावधान रहना चाहिए। पिता से मतभेद हो सकता है, सावधान होना चाहिए। संतान को लेकर के थोड़ी सी अशांति दिख सकती है तो शांत रहना चाहिए। और इसके अलावा जो है बुरे से बुरे स्थितियों में शत्रुता उत्पन्न नहीं करना है। और अगर किसी प्रकार का कोई लिटिगेशन या लफड़ा पैदा होता है तो आप कोशिश कीजिए 3 और 4 तारीख को उसको स्वतः ही सॉल्व कर लेने का। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं वृश्चिक लग्न व राशि वाले, तो बहुत ही आसान उपाय है कि पूरे सप्ताह जो आप शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए। और अगर आप शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करते हैं पूरे सप्ताह गणेश जी के सामने, तो सफलता के रास्तों को तो ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते हैं। धनु लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए 28 जून से लेकर के 4 जुलाई के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूंगा, तो देखिए सप्ताह के शुरुआत में आपका चंद्रमा जो है यानी 28 जून को जो है धनु राशि द्वितीय स्थान मकर राशि पे गोचर करेंगे। अतः निश्चित तौर पे आपके जीवन में 28 तारीख को धन के रास्ते खुलेंगे। विवाह हेतु अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल में अच्छा सुधार देखने को मिलेंगे। नौकरियों में प्रमोशन के रास्ते भी खुल जाएंगे। और इसके अलावा जो है आप बैंक बैलेंस में जमा करने में सफलता प्राप्त करने वाले रहिएगा। 29 और 30 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के प्राकर्मेश हो जाएंगे और बृहस्पति के साथ गज केसरी योग को बना लेंगे, जो सरकारी कामकाज का लाभ दे देगा। बहुत पुरानी प्रॉपर्टी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप कोई घर में काम वगैरह लगाना चाहते हैं फर्नीचर वगैरह का, तो वह प्रारंभ हो जाएगा, या रिकंस्ट्रक्शन का। आपके जीवन में पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेंगे। प्रशासनिक क्षेत्रों से आपको विशेष सहयोग मिलेगा। रिश्तेदारों से विशेष सहयोग मिलेगा। और इसके अलावा कुछ लंबी यात्राओं के साथ विदेशों से रिलेटेड कॉन्टेक्ट में आपके स्थितियों में सुधार देखने को मिलेंगे। 1 और 2 जुलाई को भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा। अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधा हेतु कुछ वस्तुएं परचेज करिएगा। इसके अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। सरकारी कर्म क्षेत्रों में या पॉलिटिक्स वगैरह में या प्रशासनिक क्षेत्रों में आपको अच्छा सहयोग देखने को मिलेंगे। बहुत पुराने केस मुकदमाओं में आपको जो है इस समय तरक्की देखने को मिलेंगे। कुछ लोग बदनाम कर रहे थे, कुछ लोग तनाव दे रहे थे, वह भी ठीक हो जाएगा। यही नहीं, 3 और 4 जुलाई को किसी कारण अकारणवश कोई इनकम टैक्स वगैरह से रिलेटेड परेशानियां आई थी या किसी प्रकार से ना चाह करके एफआईआर वगैरह दर्ज की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, तो उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। इस समय आपके जीवन में धन इतना आएगा जितनी आवश्यकता नहीं है, यानी सेविंग के पॉइंट से बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेम से विवाह के योगों में प्रबलता देखने को मिलेगा। अच्छे कॉलेजेस के एडमिशन वगैरह कराना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर योग देखने को मिलेंगे। और बुरे से बुरे स्थितियों में भी इस समय आपको किसी भी हाल में लोगों का सहयोग ऐसा नहीं है कि नहीं प्राप्त होगा, पूर्ण रूपेण और 100% प्राप्त होगा धनु लग्न और धनु राशि वाले। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय कीजिए। पूरे सप्ताह पीले रसगुल्ले या लड्डू जो है कंटिन्यू जो है भगवान विष्णु को अर्पित कर दीजिएगा। मकर लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे 28 जून से लेकर के 4 जुलाई के मध्य में, तो सप्ताह के शुरुआत यानी 28 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्नस्थ होने वाले रहेंगे, जो विवाह के लिए अच्छे रिश्तों को लाएगा। 28 तारीख को ना चाहकर के पारिवारिक विवाद की स्थितियां चल रही थी, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, शक की भावनाएं उत्पन्न हो चुकी थी, वह ठीक हो जाएंगी। व्यापार में खास करके पार्टनरशिपिंग में अच्छे संयोग मिलेंगे। नौकरी रिलेटेड कुछ अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपके जीवन साथी आपको सपोर्ट कर देंगे, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर देंगे, मेंटली भी सपोर्ट कर देंगे। इसके अलावा जो है इस समय अपने जीवन में अगर आपकी नौकरी वगैरह चली गई थी वह ठीक हो जाएंगे। आपके पिता के तरक्की के भी रास्ते अच्छे खुलेंगे और विवाह के लिए तो रिश्ते आएंगे ही अच्छे। 29 और 30 जून को जो है चंद्रमा आपके कुंडली के द्वितीय स्थान पे गोचर करेंगे, जो धन से कहीं से कमी नहीं करेगा। भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा।
ससुराल की प्रॉपर्टी मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी, पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा, ससुराल पक्ष से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। यही नहीं, अच्छे अच्छे लोगों का सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंध किसी से स्थापित हो सकता है, या किसी लड़का है तो लड़की और लड़की है तो लड़का से जो है संपर्क स्थापित हो सकता है। वाणी में सुधार देखने को मिलेगा। बहुत लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं, आप अपनी चालाकी से काम करने वाले रहिएगा। 1 और 2 जुलाई को चंद्रमा आपकी कुंडली में प्राकर्मेश हो जाएंगे, वो मित्रगत राशि में। सरकारी कामकाज का लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा के योग देखने को मिलेंगे। इस समय जो है रिश्तेदारों के द्वारा धन की प्राप्ति भी होगी। प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते आपके अच्छे खुलेंगे। इस समय जो है आपके जीवन में किसी ना कारणवश पार्टनरशिप मतभेद स्थिति चल रही थी तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। 3 और 4 तारीख को भूमि मकान वाहन संपत्ति कोई नहीं रोक सकता है प्राप्त होने से। संतान की तरक्की के रास्तों को कोई नहीं रोक सकता है। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क ही नहीं स्थापित होगा। इस समय जो है आपके जीवन में आपको सरकारी कामकाज हो, प्रशासनिक हो, विदेश यात्राओं से रिलेटेड कार्यक्रम हो, सभी प्रकार के लाभ मिलेंगे। यही नहीं, 3 और 4 तारीख को आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, 3 और 4 तारीख को अपने जीवन में कुछ बड़े संजोग उत्पन्न करना चाहते हैं तो 100% प्राप्त होने की स्थितियां उत्पन्न होंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं मकर लग्न व राशि वाले, तो पूरे सप्ताह जो है जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाइएगा और शिव चालीसा का पाठ अवश्य करिएगा। कुंभ लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें 28 तारीख से लेकर के 4 जुलाई के मध्य में, तो देखिए सप्ताह के शुरुआत यानी 28 तारीख को आपको सावधान रहना है। 28 तारीख को धन का व्यय दिखता है। 28 तारीख को कर्ज की स्थितियों में बढ़ोतरी दिखते हैं। 28 तारीख को थोड़ा सा पेट और पैरों में कष्ट की संभावनाएं दिखती हैं। और 28 तारीख को जो है थोड़ा सा कहीं न तो कहीं जो है 1-2 बातों को लेकर के पिता से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो आपको बच करके रहना है। 29 और 30 तारीख को वैवाहिक जीवन भी ठीक हो जाएगा, मेंटल पीस भी मिलना ठीक हो जाएगा, कर्ज की मुक्ति के भी रास्ते ठीक हो जाएंगे, पैरों में कष्ट और पेट की समस्याओं में भी स्थितियां ठीक दिखेंगे। हेयर फॉल या चेहरे में फोड़े फुंसी निकल रहे हैं तो वह समस्याएं भी आपके ठीक होने को दिखेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस समय वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी सपोर्ट कर देंगे। 1 और 2 तारीख को जो है प्रेम विवाह के योग में वृद्धि हो जाएंगे। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, हो जाएगा। अचानक धन की प्राप्ति बुरे से बुरे परिस्थितियों से निकाल देने वाला रहेगा। इस समय जो है आप बैंक बैलेंस में वृद्धि करने वाले रहिएगा। मित्र हो या परिवार के लोग हो, बुरे से बुरे स्थितियों में आपको सपोर्ट करेंगे और आप भी उनको बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाले रहिएगा। 3 और 4 तारीख को जो है आपके अंदर पराक्रम में वृद्धि दिखेगा, कर्ज की मुक्ति के रास्ते दिखेंगे, सरकारी कामकाज का बहुत बढ़िया लाभ दिखेगा, उच्च शिक्षा के साथ तृतीय संतान की तरक्की के रास्ते खुलते हुए दिखेंगे। यही नहीं, इस समय विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज भी मिल सकता है। आपके सीनियर अधिकारियों से तालमेल भी ठीक होगा, परिवार में धार्मिक कृत्य की स्थितियां उत्पन्न होंगी और हो सकता है कि आप अपने जीवन में एक रास्तों को क्लियर करें, एक स्थितियों पे आगे बढ़ने का प्रयास करें और आत्मविश्वासी फील कीजिएगा। बुरे से बुरे स्थितियों में भी आपको 3 और 4 जुलाई को धन की कमी नहीं होगी। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह आप सिर्फ दुर्गा चालीसा का प्रत्येक दिन एक बार पाठ कर लीजिएगा या सुन लीजिएगा। अंतिम लग्न व राशि मीन लग्न व मीन राशि, अगर आपकी चर्चा करना चाहें साप्ताहिक राशिफल का तो निश्चित तौर पे 28 तारीख को यानी सप्ताह का शुरुआत जब होगा तो चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान में गोचर करेंगे। अतः 28 तारीख को धन में विशेष वृद्धि दिखेंगे, संतान के सुख दिखते हैं, संतान उत्पत्ति के गुड न्यूज दिखता है, कॉलेजेस वगैरह में अच्छे जगह एडमिशन के चांसेस बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी रहेगा कि आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील कीजिएगा। 29-30 तारीख को रहेगा गज केसरी योग। कुछ लोग आपके गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करा दिए थे या किसी कारण से कोई केस मुकदमा में फंस गए थे तो वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। हालांकि 29 और 30 तारीख को बुरे से बुरे स्थिति में आपको अपना लव रिलेशन बचाना है, अपने संतान से मतभेद नहीं करना है, मैनेज करके चलने की स्थितियों को बना करके रखने वाले रहिएगा। 1 और 2 जुलाई को चंद्रमा आपकी कुंडली का लग्नस्थ हो जाएंगे। अतः इस समय जो है विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। पेट में सिर में दर्द की समस्याएं, सीने में दर्द की समस्याओं में सुधार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है आपके जीवन साथी से आपके विचार बहुत अच्छे मैच करेंगे। आपके जीवन में विवाह से रिश्ते निश्चित तौर पे सेट होंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि पहले से वैवाहिक जीवन में अलग अलग होने की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी तो उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। आपके दांतों को, मसूड़ों की समस्याओं में सुधार देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो आपके संतान की तरक्की के साथ में विदेश यात्राओं से अपॉर्चुनिटी अच्छे मिलेंगे और नौकरी में परिवर्तन हेतु कुछ गुड न्यूज मिल सकता है।
पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय, प्रत्येक दिन 5 पीस छुआड़े का भोग जो है ना पूरे सप्ताह आपको गणेश जी को लगाना है। और अगर चाहते हैं कि इसके फल को और अच्छा बनाना तो पूरे सप्ताह आप गणेश जी को या तो पानी के नारियल फोड़ के चढ़ा दीजिए और नहीं तो सूखी गड़ी चढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले का 28 जून से लेकर 4 जुलाई के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने प्रेजेंट कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।